गुड, बहुत आला। भाई साहब बात यह है कि इस वक्त आप मौजूद हैं, हंसना मना है, प्रेजेंटेड बाय दराज विद ताबिश आशमी। जैसा कि आपको पता है कि मैं सिर्फ हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं सोचे दे रहा हूं। सोच ये है कि भाई ये जो हमारे पास ये होता है ना कि शॉपिंग जो होती है, एक कॉन्सेप्ट है रिटेल थेरेपी, यानी जब आप गम में होते हैं, बॉस ने जलील कर दिया आपको, तो आप शॉपिंग सेंटर जाके कुछ अच्छी चीज ले ली आपने, उससे आप सुकून में महसूस करते हैं। जिस तरह से ईद आ रही है, आपको पता है ईद आ रही है, हम सब ईद मनाएंगे, तो ईद के करीब बड़ी बड़ी डिस्काउंट्स लगते हैं बड़े बड़े सुपर स्टोर्स पे। तो वो खवातीन जो पूरे साल ऐसी नाजुक बनी रहती हैं, बिस्किट भी करके खाती हैं, ड्राइवर मेरी मर्क निकालो, इस तरह होती होंगे। मगर आप डिस्काउंट लगे और उनको फिर सुपर स्टोर पे देखें, एक दूसरे को बालों से खींच खींच के बाहर निकाल दो, इधर आओ सगिया बाहर। लॉन की जो सेलें लगती हैं उस पर आंटियां खुद घास बन जाती हैं, दरवाजे तोड़ के अंदर घुस रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं, स्लैम डंक धुस करके मार दिया। अब आप कपड़े तो खरीद लेती हैं, वो कपड़े तो खरीद लेती हैं, मगर जल्दबाजी में जो मिल रहा होता डाल लेती हैं। एक ही मोहल्ले की 4 लड़कियों ने एक से सूट ले लिया, अब पहन नहीं रही, या फिर अंदर लड़ाई हो गई, हाथ टूट गया, आंटी का प्लास्टर बंधा है, जो खरीदा वो पहन नहीं पा रही, जब तक हाथ ठीक हुआ तो फैशन आउट हो गया। तो इन मुसीबतों से बचने के लिए, इन ही परेशानियों से बचने के लिए, जख्मों से बचने के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी। और ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं बहुत नेक आदमी हूं, बल्कि अब मेरे पीछे स्पॉन्सर लग गए। जैसा कि मैं हर शो में बताता हूं कि भाई हम सेलिब्रिटी बुलाते नहीं, ऑर्डर करते हैं। तो आज की जो मैंने सेलिब्रिटी ऑर्डर की है, मेरे पर्सनल फेवरेट है, थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम, टीवी का एक बहुत ही बड़ा नाम, और भाई मैं क्या कहूं कि ये वही हैं जिनको बुलाया है। अब देखते हैं डिलीवरी कितने टाइम में आती है। कैसे हैं? आपसे कहा भी था 14 दिन पूरे करें सर, आप तीसरे दिन बाहर आए हो। नहीं, गलत है, 6.5वें दिन 6.5वें दिन वापस आए, बेहतर महसूस कर रहे हैं। ओह, वेरी गुड। अच्छा टिबू भाई, आप इंडस्ट्री के नूरी नत हैं, विलन के किरदार आपने बहुत अदा किए। अब नूरी नत जिस तरह शादी में जाते थे और दुल्हन उठा के ले आते थे। मैं आपको एक छोटा सा सर वाक्य बताना चाहता हूँ। ये जो भी किया ना, जैसे एक जमाने में मैंने ट्रांसजेंडर्स के बड़े रोल किए और मुख्तलिफ वैरायटी दी, तो हमारे एक दोस्त है रेहान शेख साहब जी और असफर अली, दोनों ने मिलकर एक मुझे खिताब दिया कि जी आप ट्रांसजेंडर्स के अल्पचीनो हो गए। वाह। तो आप जो भी रोल अच्छा करें, लोग आपको उस डब्बे में बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं इन सब लोगों को आज बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी डब्बे में बंद नहीं हूँगा। थैली में आऊंगा, थैली में नहीं आऊंगा, ऑनलाइन आऊंगा, ऑनलाइन आऊंगा, और ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन आऊंगा। दराज वालों के स्पॉन्सर का नाम ना नहीं ना निकले मुंह से। ठीक, हमने लिफ्ट ही नहीं करानी। कौन है ये लोग? अच्छा टिपू भाई, जाहिर बात है हम दोनों गरीब आर्टिस्ट हैं, मिडिल क्लास कल इतनी भी गरीब नहीं होना। अच्छा गरीब कह दो तो फिर अगला पैसे भी नहीं देगा। हाँ, पैसे कम हो जाते हैं। यार तू तो गरीब है, तुझे तो आदत है। तो इसको रहने दो। हाँ, इसको रहने दो। आदत पड़ जाएगी। हाँ, इसको दो। इसको टिपू भाई, सीन ये है कि कभी कड़की के दिनों में आप गए हो सूट वूट पहनकर, किसी ने पूछ लिया यार टिपू आज क्या पहने हो, किसको पहने हो, ये पूछते हैं सर। हुआ है सर। तो क्या हुआ, आपने क्या जवाब दिया? यार एक बड़ा कमाल वाकया है। मेरी आदत, जो मुझे चीज पसंद आ जाती है, जैसे एक कोट पसंद आया, कोट अब्दुल समद एक डिजाइनर, उनके क्या कहते हैं वहां पे लटका हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं ना उसको देख रहा हूँ और मैंने इस कोट से बातें करना शुरू कर दी। खुदा का सर, मेरी आदत है, मैं करता हूँ। कर कोट से बात, क्या हस्ती नहीं थे? नहीं, अबे तुझे लूंगा, देखी मैं तुझे पहनूंगा, देखना तू इंशाल्लाह ताला एक दिन मेरे पास होगा। अब्दुल समद कितने का? अबे 15 का, तेरे लिए 10 काट दूंगा कैश, लेकिन लानत दी सूट लेने निकल गया। अच्छा मैं ये कर रहा था, एकदम पीछे से साहब दब करके मुझे मारते हैं। अच्छा, मैंने सब मुड़ के देखा तो मोइन अख्तर साहब। मैंने अपने एक्सप्रेशन होल्ड कर लिए। कहते कि तू मुझे मारोगे? मैंने कहा मार के बुरकस निकाल दूंगा। कौन बेहतर एक्टर है? अब उनसे मोहब्बत ही था सर, अल्लाह ब्लेस यू। तो मैंने कहा आप कहाँ एक्टर हैं, आप तो मिमिक्री करते हैं। उन्होंने मुझे कहा उल्लू का डैश जो हक बन रहा था उस वक्त। जी, उन्होंने कहा अच्छा यार तुमने अपनी शादी पे नहीं बुलाया? मैंने कहा सर वो जल्दी में की, थोड़ा सा माफ कर दे सर, अगली बार गलती नहीं होगी। की कामी है भाई, मैं जाना कर। तो मैंने कहते तुम आ जाओ ना बेगम को लेके, तो वी वर इन फैमिली में। मैं क्या मोइन भाई जरा फारिग हो जाए, बच्चे हो जाए तो फिर आपकी तरफ आते हैं। इतना टाइम दे दिया आपने उनको? नहीं, वो अच्छा, उसके बाद प्रोसेस में थे। उसके बाद कहते हैं अब्दुल समद ये कोड उतार के टीपू को दे दो। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से सर
थोड़ी सी इज्जत नफ्स आई, अपने पाँव पे खड़े हैं, रहने दे सर, कहते हल्की सी चपत लगाई, भाई नहीं मैं तुम्हारा। वाह। तो उन्होंने मुझे वो कोट लेके दिया और वो आज तक मैं उसको पहनता कम, बस उसको देखता रहता हूँ। वो ऐसा ही होना चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए। और मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे मोइन अख्तर जरूर याद आता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपको देखता हूँ एक खुशबू, आप में उनकी खुशबू है। थैंक यू सर। अल्लाह करे सर, मैं कोट नहीं दिला सकता आप मेरे। जीन्स दिला दे, अरे बेच रहा हूँ तुझे, जीन्स तो दिला दे। ऑनलाइन करूंगा दराज, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल स्पॉन्सर को नहीं छोड़ा इतने अर्थ। 32 वेस्ट है, 42 लेंथ है। मैं समझ गया हूँ, 32-42। अच्छा टीपू भाई माशाल्लाह से 4 बेटियां हैं, जी सर, एक ही वाइफ है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और एक वाइफ 4 बेटियां, घर में टोटल 5 खवातीन। बिल्कुल। शॉपिंग करते वक्त तो फट जाती हो। अच्छा मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो एक शो में गए, उन्होंने कहा आप क्या महसूस करते हैं, मैंने कहा जी मैं अब अदनान शाह टीपू नहीं हूँ, मैं रोशनी और खुशी का बाप हूँ। ठीक है। तो मैंने उनको कभी ऐसे भी 10,000 की भी शॉपिंग करवाई है, कभी मैंने 50,000 की भी शॉपिंग करवाई है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है बीवी को, बच्चों की शॉपिंग करवाई कि यार मेरे कुछ कमी सी रह गई, मेरा दिल करता है कि सारी दुकान उठा के दे दो इनको यार। तो मुझे हमेशा वो कमी का एहसास रहता है। मेरा अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जब भी मेरी बच्चे या मेरी बीवी डिजायर करे तो मेरी जेब में पैसे होने चाहिए। अब मेरी हालत तब खराब होती है या फटती तब है जब मेरी जेब में पैसे नहीं होते, वो ख्वाहिश कर देते हैं। टीपू भाई आप मजबूर कर रहे हैं मैं कुछ जेब में डाल दूं यार, 500-600 रुपए डाल दूं टीपू भाई, आप ऐसे आप एक काम करें, मैं आपको टिप देता हूँ, आप बजाय ये पता है क्या, बाजार जा रहे हो आप महंगी चीजें ले रहे हो, एक तो गैस का खर्चा, ऐसा ही है। फिर उतरना, पार्किंग के 30 रुपए, ये सब मसाइल हैं। फिर क्यू में खड़ा हुआ, इतना बड़ा स्टार अच्छा लगेगा क्यों खड़ा हुआ है क्यू में यार। हम तो ऐसे ही खड़े होते हैं, बेगम का बैग होता है, बच्चे होते हैं, जी ये अदीब भाई ये ले रहे हैं जी, ठीक है। ये उसको देखना ताबीर किधर है, ये मन्नत किधर है, ताबीर को बैग लेके भागना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह की कसम ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। मैं समझ अब ताबीर को पकड़े कैसे, बैग रखे में, बैग रखे तो कोई और उठा के ले जाए, बहुत कंफ्यूजन है। आप एक काम करें, आप ऐप डाउनलोड कर लें। डन हो गया। दूसरी कोई ऐप ना डाउनलोड कर लीजिएगा, दराज ऐप डाउनलोड कर लें, बिल्कुल, बस पता भी नहीं चल रहा कि स्पॉन्सर हुआ भाई, ऐसे स्मूथ निकाल लें हम लोग, सही। अच्छा अब देखिए टीपू भाई, बात यह है कि इस मुल्क में कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ यार। मैं और आप इलेक्शन में खड़े हुए तो हमें वोट तो नहीं मिलेंगे, वोट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुर्सी का मजा ले लेते। हर शो में मैंने कुर्सी ऑर्डर की भाई, ये बहुत दराज से, और ऐसा नेचुरल लगता है ये कि मैं यूं चुटकी जाता हूं, दराज से ऑर्डर आ जाता है। करके दिखा, आ गई, बैठ गए, कमाल कहा था मैंने आप, कमाल। कहीं से ऐसा नहीं लगा कट हुआ है सीन, दूसरा सीन नहीं ऐसे कोई ऐसी चीज टीपू भाई आपने खरीदी हो जो शो ऑफ करने के लिए खरीदी हो, प्योरली इस काम के लिए खरीदी हो, हटाऊंगा मैं असफर की हटाऊंगा, मैं मानी को जला के राख कर दूंगा, इसलिए खरीदी हो। लेकिन उन लोगों ने ना बिल्कुल ही मतलब बोला चल असफर को कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है, हाँ पहनते ही नहीं। असफर के कपड़ों से कोई, मैं जब फोन करता हूँ सर भाई कहाँ यार, आ रहा हूँ कपड़े पहन तो वो जो मानी को होता है, मानी को चुनौती, ये टीपे कहाँ से लिए है, ये कहाँ से लिए, मानी को होता है, मानी को। देखो ऐसी चीज आपने लियो, कोई भी नोटिस नहीं कर रहा हूँ। हाँ एक मरतबा एक वो लिया मैंने 80% डिस्काउंट के बाद, एक ग्रीन कलर का ट्राउजर 80% डिस्काउंट के बाद, तब भी वो कुछ 4-5 हजार रुपए का पड़ा। वाओ। तो मैंने कहा अब सब देखेंगे तो मैं बार बार उठ के ही हो जाता हूँ। किसी ने कहा तो नहीं भाई 80% डिस्काउंट में मिल रहा है दराज पे, उसने हटा दिया आपकी, अबे आ यार। तो मैंने क्या कहते हैं वो जो है ना किया, लेकिन किसी ने नहीं किया। मैंने कहा फिट है मुंह तेरे पजामे का। यार मैंने ना एक बार बड़ी गाड़ी ले ली, अब कराची में आप बड़ी गाड़ी ले लो तो आप खरीद तो सकते हो, मगर उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, कोई शीशा उतार के ले आ रहा है, कोई ये कर रहा है, तबार है, तो मैं उसको निकालता नहीं था, मैं छोटी मेहरान था, चिक 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 करके जा रहा हूँ हर जगह। अब ऑफिस में ना एक लड़का आया जो कि ये मेरी हम उम्र था, मेरे से एक पोजीशन छोटे था, लेकिन ऑफिस में होता है कि कौन किस गाड़ी से उतर रहा है, उससे अंदाजा होता है, हर जगह होता है कि कौन किस गाड़ी से उतर रहा है। तो अब क्या हुआ कि मैं 2-3 दिन छोटी गाड़ी लेकर गया तो उसने मुझे स्पॉट कर लिया छोटी गाड़ी में, उसका एटीट्यूड मेरे से चेंज हो गया। मैंने कहा बच्चू देख मैं बड़ी गाड़ी में आऊंगा, मैं अगले दिन बड़ी गाड़ी में, जितने दिन में बड़ी गाड़ी ले गया वो कभी नहीं निकला बाहर, वो निकला ही नहीं, मैं इंतजार भी करता देख रहा होगा नहीं, वो निकला ही नहीं, टाइमिंग ऐसी है, किस्मत ऐसी है। अच्छा अगले दिन मैंने कहा यार बाहर में गया, बिला वजह में खतरा ले रहा हूँ, उसके चक्कर में अगले दिन छोटी गाड़ी में गया, बाहर ही खड़ा हुआ था, आजा 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 पे उतर आया,
फिर बड़ी मुश्किल से एक दिन मैं गाड़ी लाया, मैंने उसको फ़ोन किया, यार एक सॉरी वसीम, मैं एक बात कहना भूल गया था, क्या तुम गेट पे आ सकते हो? फिर वो गेट पे आया तो मैं बड़ी गाड़ी में यूं बैठा हुआ था, मैंने शीशा उतारा, अंधेरी रातों में पॉज दिया, मैंने कहा हाँ वसीम मुझे कुछ कहना था, मैं भूल गया, कल बताऊंगा, ये कह के मैंने कहा। तो अब आपको मैं इसी बात पे स्कीम बता दूं भाई, 1 रुपये भी बहुत वैल्यूएबल है। बिल्कुल भाई 1 रुपया भी आजकल, आपको कोई चीज पता है अभी आजकल जो 1 रुपए की आती हो? नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ क्या, आईफोन आ रहा है भाई, 1 रुपए में? 1 रुपए में आ रहा है। क्यों आ रहा है पूछे आप? क्यों आ रहा है? अब ये इसलिए आ रहा है कि आप, ये शो कहाँ आ रहा है पहले तो ये बताएं आप। दराज.pk पे पीके पे आ रहा है, दराज ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, अब उस पर बैनर लगा हुआ है रमजान दराज, आपने क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक किया अंदर मैं पड़ा हूँ यू। तू आईफोन किधर है? बता रहा हूँ पहले। अच्छा थोड़ा लालची शख्स, पहले मेरी पूरी बात तो सुन, पहले आपने मेरा शो देखा सही, उसमें आप भी आ रहे होंगे, ये भी एक इंटरेस्ट हो सकता है, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, आपने देखा पहले शो, भाई बहुत मजा आ रहा था, अब बड़ा आर्टिस्ट बनेगा भाई, बहुत ही बड़ा, इसको और पैसे देने चाहिए थे, यह बात है। आपने शो देख लिया, अब आपके पास करने को कुछ नहीं है, आपने कहा क्या करें यार, पड़ा हुआ भी 1 ही रुपया जेब में, स्क्रॉल अप गए आप ऊपर, 1 रुपया 1 रुपी गेम आएगा, क्लिक किया, 1 रुपया इन्वेस्ट किया, क्या मिलेगा आपको? आईफोन। मैं खेलूंगा, मैं करूंगा, तो सेलिब्रिटीज को भी तो मिल सकता है। ऐप को कुछ नहीं पता आप कौन है, ये बात उसको नहीं पता कि टीपू पिंटू कौन है ये लोग, उसको तो 1 रुपया चाहिए, 1 रुपए में मर रही है वो। तो ये तो आपने 1 रुपया गेम खेलना है, अगर इससे सेटिस्फाइड ना हो आप कि यार मजा नहीं आया 1 रुपए में, बस आईफोन, लालच आ जाती है, दिमाग खराब हो जाते हैं बिल्कुल कस्टमर की, तो आपने क्या करना है कि आपने मोबाइल पकड़ा, गुस्से में हिलाना शुरू कर दिया, इंस्टेंट गिफ्ट। मोबाइल यार टेक्निक देखो आप ऐसे, हाँ वाकई, शेक हाँ, उसमें एक और ऑप्शन है शेक का, शेक किया, टिन गिफ्ट। और बोलो आप क्या चाहिए आपको? नहीं भाई यही चाहिए यार, अभी तो बात चाहिए, अभी तो बात आगे निकलेगी तो और कुछ बताऊंगा, हैरान हो जाओगे आप, कोट उतार के फेंक दोगे मैंने क्यों, बाकी बातें छोड़, यही बता। एक आध 2 सवाल करके टेस्ट कर लूंगे आप ठीक हो या नहीं, फिर करेंगे आगे। टीपू भाई अब सवाल जवाब बहुत कर लिए, अब मैं आपके साथ गेम करूंगा, बिस्मिल्लाह। ठीक, गेम 1, ठीक है, इस गेम का नाम है गेस द प्राइस, ठीक, यानी कि दाम लगाओ। अब मैं आपको प्रोडक्ट्स के नाम बताऊंगा, उनकी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस बताऊंगा, आपने गैस करना है दराज पे कितने की मिल रही है। ठीक भाई हालत खराब हो जाएगी आपकी, इतना डिस्काउंट है, आप गैस ही नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं आप गैस ही नहीं कर पाओगे। हमने क्या बाल धूप में सफेद किया? आप पकड़ो करंट कॉर्ड्स रिस्ट वॉच, मार्केट प्राइस 5000, दराज पे कितने की होगी? ये है भैया 3500 और 4000 के बीच में। वही ना, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो दराज को। चलो 3000 से 3500 के बीच में। बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप दराज को। 2500 से 3000 के बीच में। गलत। कितने की भाई 2000 से 2500 के बीच में। अब आप गैस कर लो। 2300 पहुंच गए आप। ये अच्छा, ये इस पे खुश होने की बात नहीं है, हैरान होने की बात है यार, आधी से भी कम कीमत में भाई। यार कभी तो पहुंचे, जब भी पहुंचे उसको सेलिब्रेट करो। हाँ। अच्छा, दूसरा गैस, चेंगोंग रूबा रेफ्रिजरेटर। ये जो रेफ्रिजरेटर है ये खुली बाजार में, खुली कीमत इसकी है 62,999। दराज में होगा ये कोई 50 से 55 के बीच में। अच्छा, कुछ कमाए नहीं वो लोग, सब आपको दे दें। 55 से रोड पे आ जाएं। 55 से 60 के बीच में होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब आप जरा ऐसा करो कुछ मुनासिब लगे। 57,500। बहुत करीब हो आप। 58,000। 58,000 बिल्कुल ठीक। वाह, ठीक हो। एक काम करो, आपको दिल चाह रहा है होस्ट बनने का तो आप मुझसे भी गैस कराओ। क्यों नहीं करेंगे भाई? देखो, अच्छा, ब्रांड को ज्यादा प्रमोट नहीं करना, थोड़ा सीधा कर लें ताकि नजर आए। हायर माइक्रोवेव ओवन, ओरिजिनल प्राइस है 14,999 रुपए। बस मैं खरीद लूंगा, मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए। नहीं गैस करना पड़ेगा भाई। बताइए, जबरदस्ती है। हाँ, गैस कीजिए। दराज को दिमाग में रखते हुए 14,900 15,000 की है। मुझे ऐसा लग रहा है ये अंडर 10,000 होगी। अच्छा, वो कुछ ना कमाए। अच्छा, वो कुछ ना कमाए। वो कुछ ना कमाए। मुद्दे की बात है, वो कुछ ना कमाए। वो कुछ ना कमाए हैं? फिर फाइनल दे रहा हूं, ना मेरी ना आपकी। हाँ। टीपू भाई, आपसे तो कारोबार वाली बात ही नहीं की। बोलिए रिस्क हाथ में। बोलिए। एक बात करूंगा,
हक बात करूंगा। कराची के लौंडों की होती है ना, जुमला कहने से पहले इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं और जुमला हल्का होता है। ये मतलब हमारी पूरी कौम को है ना? टीपू भाई आपके मुंह पे नहीं कह रहा हूँ, आपके पीछे भी यही कहता हूँ। बोल। 11,999 तकरीबन पहुंच गया है। थोड़ा सा इतना भी दराज, इतना जालिम नहीं है दराज। जालिम नहीं है, अच्छा। नीचे नीचे 10,999 ये यार काफी डिस्काउंट है, काफी डिस्काउंट। सोच रहा हूँ खाना गर्म कर ही लूं। हाँ, एक एक्स्ट्रा पॉज दे दें यूं करके, सटल लगे, सटल। ठीक हो। जो गेम अब दूसरा खेलने वाला हूं, इसका नाम है सोच के बोलो। अब वो जो पीछे आपके तशले पड़े हुए हैं ना, तशले जिनमें मरहूम मुर्गियां कह रहा हूँ, मछलियां रहती हैं, तो अब सीन ये है कि मैं जाऊंगा उस तीनों बोल्स में जो है ना स्टिकर्स लगे हुए हैं कैटेगरीज के, होम एंड लिविंग, ग्रोसरीज एंड फैशन। आपने मुझे बताना है किस बोल में से पर्ची निकाल लो। मैं पर्ची निकाल के लाऊंगा और फिर आप मुझसे 10 सवाल पूछ के गैस करेंगे कि मैंने पर्ची पे क्या लिखा हुआ। हाँ, तो ये कैटेगरीज है फैशन, होम एंड लिविंग और ग्रोसरी। ठीक है, ठीक है। नहीं बताए ना किस में से निकालूं पर्ची? फैशन। ओह माय गॉड, या आई एम वेरी फैशन कॉन्शियस। कोई खास कलर? ब्लू। ओके, नहीं ये सीधे मुंह से भी ब्लू ही निकलता। आई एम इन न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ माइंड। ओह यस, या बेबी। इतनी बड़ी पर्ची होती छोटी चीज। मैं तुमको दिखाऊंगा, मैंने देख ली पर्ची में क्या लिखा है। और मैं आपको पता नहीं मेरी चाल में अकड़ क्यों है? क्यों बताता हूँ, अल्लाह माफ कर, अकड़ के चलना नहीं चाहिए ऐसे। कि भाई मेरे नाम का प्रोमो भी आ चुका है अब। माशाल्लाह। मैं किसी को बताता नहीं हूँ, ये बातें नजर लगती है, मगर ब्रांड ने कहा बताओ भाई चलेगा कैसे वरना। प्रोमो का नाम है ताबिश 15। प्रोमो कोड जो होता है जो डालते हैं डिस्काउंट के लिए, उसका नाम है ताबिश 15। तो ताबिश 15 आपने दराज पे जाके प्रोमो कोड अप्लाई करना है। जब आपने कार्ड वार्ड बना ली, चेकआउट पे और प्रोमो कोड अप्लाई किया ताबिश 15, 15% का डिस्काउंट, जो खरीद लो आप। वाह वाह, ओके चल। लेकिन आपने जो ना ये नहीं करना कि खरीद के अपनी दुकान पे रख दिया। इस्तेमाल करना। वापस पहुंचते हैं, आपने मुझसे फैशन कैटेगरी में से चीज निकलवाई। फैशन कैटेगरी में हर वो चीज शामिल है जो आपके जिस्म को छूती है। चीज मैंने देख ली, अब आप 10 सवाल स्टार्ट करें। हाँ भाई देख ली। पहनने वाली है? नहीं। चेहरे पे इस्तेमाल करने वाली है? नहीं। बालों पे इस्तेमाल करने वाली है? नहीं। आंखों पे? यार आप तो खतरनाक हद तक बॉडी पार्ट्स गिनवा रहे हो मुझे। भाई फैशन है ना, क्या कहते हैं, पहनने की भी नहीं है, बालों पे भी इस्तेमाल हो रही है। ऊपर हो गए, ठीक है। 5 सवाल हो चुके हैं, आंखों पे भी इस्तेमाल नहीं हो रही है। और बॉडी पार्ट्स नहीं है कि आपके पास, सिर्फ आंखें, हाथ। पाँव में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कमर पे? कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं होगी। हाँ, कमर पे बेल्ट तक तो बात होगी, वो नहीं है। जेंडर? किसकी? ये प्रोडक्ट की कौन सी जेंडर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, मेल और फीमेल? खवातीन डोमिनेंट है ये वैसे, लेकिन मर्दों में भी काफी खास मकबूल है। अमीर मर्द तो बहुत जरूरी पहनते हैं। बहुत जवाब दे दिए मैंने आपको, अमीर मर्द तो पहनते हैं। 7 सवाल हो चुके हैं, ये लड़का कभी भी तबाह हो सकता है। बहुत चीजें, बहुत बॉडी पार्ट्स बाकी है। ध्यान दो, आप अपने ऊपर ध्यान दें टीपू भाई। आपने नहीं पहनी हुई। गर्दन? यस। नेकलेस? यस। ये आवाम के भरपूर सहारे के बाद आपने जीते हो। मुश्किल पहुंच गया, बहुत पहुंच गया, पहुंचाया गया आपको, पहुंचाया गया। मैं इसको सिलेक्टेड विनर हो आप इसमें। हाँ। सिलेक्टेड विनर। गेम अब आ चुकी है इम्प्रोव पे। आपकी एक्टिंग स्किल्स चेक की जाएंगी। इम्प्रोव गेम में सिचुएशन दूंगा, 2 कैरेक्टर है, एक मैं बन जाऊंगा, एक आप बन जाइएगा। सिचुएशन ये है कि बादशाह सलामत हैं एक, और उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, तोपे मंगवाई है, तोपे। और वो दराज का डेक्स हीरो जो डिलीवरी करने आता है वो आया डिलीवरी देने। अब बादशाह सलामत जो है, वो डेक्स हीरो जो है ना, वो जॉब भी चाहता है महल में कि 2 काम लग जाए बेचारे के, घर वर अच्छा चले उसका, और उसके अपनी CV भी देना चाहता है। ठीक है। तो बादशाह सलामत को, और बादशाह सलामत नाराज भी है कि ऑर्डर पूरा नहीं आया, और इस पे वो डेक्स हीरो जो है वो CV भी दे रहा है कि यार प्लीज सर छोड़े इसको, मुझे नौकरी भी दे। ठीक है, तो सीन करते हैं। सर ये आपको ऑर्डर। तुम कौन हो? सर मैं दराज में काम करता हूँ, राइडर हूँ सर। तुम्हें कोई बड़ी जगह नहीं मिली काम करने के लिए? सर दराज बहुत बड़ा है सर, आप ये चेक कर लें, अपना प्रोडक्ट सही है सब। तोप मंगवाई थी हमने। सर तोप ही है? इतनी सी नाली? सर आते आते छोटी होगी सर। अगर हमारा महल कहीं दूर होता
तो ये तो नाली के बगैर वाली तोप होती है। अच्छा सर, ये वो ग्रेजुएशन की हुई है सर, 20,000 की सैलरी अगर आपके इधर- ये क्या है? सर ये सीवी है। सीवी? जी सर सीवी। हमने तो बीवी सुना है। ये बीवी इसके बाद मिलती है, अगर आपका सीवी अच्छा हो तो उसके बाद बीवी भी मिल जाती है सर। हमने तो कभी सीवी नहीं बनाई, मगर हमारे पास तो 8 हैं। सर आप बादशाह हैं, बादशाहों के पास तो 100 भी होती थी सर, कनीजें। मैं तुम्हारी बातें, बेहुदा बातें नहीं समझ पा रहा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बताओ, मेरी तोप तो आ गई, गोले कहाँ हैं? सर गोले रास्ते में आ रहे हैं सर। खुद चल के आ रहे हैं? नहीं सर, वो हमारा दूसरा राइडर ला रहा है सर। अगर फट गए तो? सर वो नहीं इंशाल्लाह सर, वो क्या लिखा है इसमें? सर वो ग्रेजुएशन की हुई है सर, और क्या कहते हैं? ग्रेजुएशन? ये क्या होती है? सर 14 जमातें पढ़ी हैं सर। 14 जमातें? जी सर। ये किस किस्म की बातें हैं? पढ़ाई लिखाई से हमारा क्या ताल्लुक? बादशाह सर, आपको इससे क्या फर्क है? हमें तो आप इधर नौकरी चाहिए। हमारी रियाया में स्कूल भी है क्या? जी सर हैं। कौन बना रहा है ये स्कूल? अवाम पढ़ गई तो मैं बादशाह कैसे रहूंगा यार? ये बात है, मुझे आप तुम्हारी नौकरी शाही महल में होगी, अरे वाह मगर तुम पंखा नहीं चल सकते। सर, मैं क्या चलूंगा? तो पंखा से तुम्हारे हाथ लंबे हैं, कहीं हमें पंखा ना टकराए। उस नहीं, पे सर, मोर मैं के पंख होते हैं, हमारी सर, नाक में घुस के सर, छींके आ जाएंगी। दूर से करूंगा सर। तो हवा कैसे आएगी? सर मैं जोर से करूंगा सर। तो मैं उड़ गया तो? नहीं सर, आप नहीं उड़ेंगे सर। तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम। जी सर। तुम कमखाब पहन के आओ पहले। वो जो सोने से पहले ड्रेस पहनते हैं कमखाब, जी, वो पहन कर आओ। मैं अभी तो पहन कर आओ और पहन कर आना, और सिर्फ कमखाब पहन। सर आप सीरियस है सर? मुन्ने में बादशाह हूँ। नहीं, मैंने कहा आप सीरियस है? हम सीवी नहीं देखते। तो क्या देखते हैं? तुम कमखाब तो पहन के आओ। ठीक है, कमाल करते हैं आप। ठीक है भाई, अगले गेम की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला गेम है बोलती बंद। डन सिलेक्ट तो पता है ना। अब मैं एक प्रोडक्ट, एक इसमें 2 ट्विस्ट है कि मैं आपने कैरेक्टर भी गैस करना है कि कैरेक्टर है और ये क्या ऑर्डर कर रहा है। एक कैरेक्टर है, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कैरेक्टर है और क्या ऑर्डर कर रहा है ये आपने गैस करना। मैं इशारे करूंगा, इशारे साफ हो, ठीक है? ये बच्चा को खिलौना मांग रहा है। सूरज, नमाज, ईद, चांद नजर आ गए। चांद एस्ट्रोनॉट। पहुंच कैरेक्टर पहुंच गया। आप पहुंचाया है मैंने। हाँ, चांद दूर की लाया हूं मैं। अच्छा आवाम। अबे ग्रेविटी नहीं थी ना यार। ग्रेविटी नहीं था, आप उछलते रहे। मैं एस्ट्रोनॉट कैसे बनूं? उड़ जाऊं, क्या करूं? सही नहीं है ना मेरे पास। नहीं। अब प्रोडक्ट, ठीक है? ये गरम मसाला, वो जो होता है, क्या कहते हैं, नमक। पहुंच गए नमक। एस्ट्रोनॉट नमक क्यों मारे? पोटेंशियल है मेरे अंदर, पोटेंशियल है मेरे अंदर। अपनी तारीफ में खुद भी करता रहता हूँ। ये बड़ा जरूरी है। क्या करें, और कोई कर नहीं रहा। नहीं कर रहा तो खुद करें। ठीक, वही सिर्फ आप ही हैं जो मेरी तारीफें करते हैं, मैं इसीलिए आपको बुलाया अभी। अब जब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। पहले तो मैं आपको स्कीमें दूंगा। एक स्कीम ये है कि आप मेरा शो देख रहे हैं। मैं को देखूंगा। शो आपने देखा, यार मैं भी आ रहा हूँ इस शो में, वाह एंजॉय किया आपने शो, हंसे, भाभी को भी दिखाया, दुआ मन्नत खुशी को भी दिखाया, रोशनी खुशी ताबीर और मन्नत मिलते हैं। वाह रोशनी खुशी ताबीर और मन्नत, वाह यार। तो अब सब शो देख चुके हैं, अब आप बैठे हैं, क्या करें यार हम लोग, क्या करें हम लोग, क्या बताओ तुम बताओ रोशनी, वो अब कुछ नहीं, मन्नत तुम बताओ। वो अब सोते हैं नहीं, ऐप से नहीं निकलना, ऐप को स्क्रॉल अप करना है शो देखने के बाद। ठीक है। आप रमजान दराज के अंदर हैं अभी, ठीक है। दराज की डाउनलोड की आपने ऐप, रमजान दराज का बैनर बना हुआ है, बैनर को थोड़ी देर देखा, अच्छा वाह भी वाह, क्लिक कर दिया। ठीक है। अब आप मेरा शो देख रहे, बिल्कुल ठीक। शो फारिग हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। शो को स्क्रॉल किया ना, अरे ये क्या है, मिस्ट्री बॉक्स 999 का मिस्ट्री बॉक्स है, 999 रुपीज का, आपने ले लिया। ठीक है। उसमें से हमेशा 999 से ऊपर की चीज निकलेगी, 3000 की, 2000 की, 1500 की, बहुत आला यार। तो यार ले लेना, फिर क्यों इंतजार किस बात का? मैं लूंगा। ये तो छोड़ ही दो, ये तो बहुत महंगा हो गया, तब भी 999 हो गया। क्या पता भाई उस दिन क्या चल रहा हो, खर्च कर दियो, महीने का आखिरी दिन हो, तो आप सस्ते में आ जाओ। एक तो आपने क्या लेना था, ₹1 का गेम खेला आपने, 1 रुपये गेम आईफोन ले चुके हैं आप, आईफोन सही है। फिर ताबिश 15 था, ताबिश 15 तक 15% डिस्काउंट हर चीज पे। ये नहीं कि भाई इस पे होगा उस पे होगा, गाड़ी पे भी, गाड़ी पे भी मिल जाएगा, आप लेके तो देखो। अब आप क्योंकि वो यहाँ आए थे ऑलरेडी, आपने काफी शेक किया है, तो मैं आपको जो है ना खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मेरी आदत ही नहीं है। ये कार्ड पकड़ लो आप, भर गए हाथ, अब आप जाओ। बैठे, मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा, मैं यूं जाऊंगा, यूं
और बगैर ब्रांड दिखाए आ जाओ, और फिर से बगैर ब्रांड दिखाए आपको दे दूं। और मैं भी बगैर ऐसे देखो, ऐसे लूंगा और ये तुम्हें दूंगा और मैं भी इसी तरह रखूंगा। अदनान शाह टीपू गवाती रोज रात।